अल्लाह के नबी, क्या हमें इसी वीराने में मरने के लिए निकाला गया है? जब बनी इसराइल फिरौन की गुलामी से आजाद होकर रेगिस्तान में पहुंचे तो उनके सामने एक नई आजमाइश थी। अब जुल्म नहीं था, मगर सब्र भी नहीं था। भूख, प्यास और अनजान रास्तों ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, क्या हमें इसी वीराने में मरने के लिए निकाला गया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी। आसमान से मन्नो उतरा, मीठी नर्म नेमत, और सलवा उतरा, परिंदे जो बिना मेहनत के रोज का खाना बन गए। ये रोजाना होता रहा। न कोई खेती, न कोई बाजार, सिर्फ अल्लाह की नेमत। लेकिन कुछ वक्त बाद वही कौम जिसने गुलामी देखी थी शिकायत करने लगी। कहने लगे, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हमें सब्जियां चाहिए, प्याज चाहिए, दाल चाहिए। ये सिर्फ खाने की शिकायत नहीं थी, ये नेमत की नागदरी थी। अल्लाह ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जबरदस्ती नहीं की। मन्नो सलवा जारी रहा, मगर कौम के दिलों में कद्र नहीं रही। कुछ समय बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को मुक़द्दस जमीन की तरफ ले जाओ। ये वही जमीन थी जिसका वादा किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, अल्लाह के भरोसे दाखिल हो जाओ। लेकिन जब उन्होंने वहां की कौम को देखा, ताकतवर, जंगी, मजबूत, तो बनी इसराइल डर गए। कहने लगे, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वहां जालिम लोग रहते हैं। तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यही बैठे रहेंगे। ये लफ्ज सिर्फ डर नहीं थे, ये अल्लाह की नाफरमानी थी। अल्लाह का फैसला आया। कहा गया, अब ये जमीन तुम पर हराम है। तुम 40 साल तक इसी वीराने में भटकते रहोगे। ये सजा बच्चों के लिए नहीं थी, ये उस नस्ल के लिए थी जिसने आजादी पाकर भी बुज़दिली दिखाई। इन 40 सालों में पुरानी नाफरमान नस्ल खत्म होती गई। एक नई नस्ल तैयार हुई जो गुलामी नहीं बल्कि सब्र में पली। इसी दौरान हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। कुछ अरसे बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया से रुखसत हो गए। अगर तुम भी अल्लाह की कुदरत को मानते हो तो कमेंट में लिखो सुभान अल्लाह।